अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के POK में मुजाहिरों ने पहले ही हंगामा बर्पा कर रखा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और वसाइल से मालामाल सूबा बलूचिस्तान ने अब अपने यौम आज़ादी का ऐलान कर दिया। यहाँ सियासी इंतशार उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब खुद जमहूरिया बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान का यौम आज़ादी करार दिया और दुनिया भर में बसने वाले बलूचों से अपील की कि वो इसे बड़े पैमाने पर मनाएं। तंजीम ने यह भी मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी बलूचिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम के तौर पर तस्लीम करें। यह ऐलान इस ग्रुप की जानिब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद होने का दावा करने के चंद हफ्तों बाद सामने आया। पाकिस्तान ने इस दावे को कबूल नहीं किया और बलूचिस्तान को आलमी सतह पर पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। ताहम इस सूबे ने कभी भी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा और बरसों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब बलूच तहरीक के एक रहनुमा मीर यार बलूच ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम बलोच बरादरी से अपील की है कि वो 11 अगस्त को अपने घरों, बाज़ारों, दुकानों, तालीमी इदारों और अवामी मुकामात पर एक आज़ाद बलूचिस्तान का परचम लहराएं। इनके मुताबिक 11 अगस्त को हर साल बलूचिस्तान के यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी बगावत और हुकूमत की तब्दीली की अफवाहें एक बार फिर तेज़ हो गई है। वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की जानिब से मुल्क के गवर्नेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देने और तारीख के सबसे बड़े घपले का दावा करने के बाद इस्लामाबाद में हलचल मच गई। नकवी ने जजों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर 21 साल से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया और सख्त कार्रवाई की धमकी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पुष्पनाही से नकवी बराह रास्त शहबाज शरीफ हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक समिट में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलकर कहा है कि मुल्क का दिहाइयों पुराना इंतज़ामी ढांचा मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो चुका है। इसके बाद उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा घपला बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और बैंकर पिछले 21 सालों से रिश्वत वसूल कर रहे हैं। नकवी ने अज़्म जाहिर किया कि मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। ट्रंप ने कहा है कि यह मुज़ाकरात ईरान के लिए आखिरी मौका है। इनके बकौल अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता 5 माह से जारी कशीदगी और तनाज़ा मज़ीद बढ़ सकता है। ताहम ईरान ने ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया। तेहरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ईरान के मुताबिक वो इस वक्त ओमान के साथ अपने हरमुज़ से मुतालिक मसाइल पर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान ने आला ईरानी रहनुमाओं को जल्द अज जल्द इस्लामाबाद का दौरा करने की दावत दी। ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद ईसा अक़दार ने पीर की रात देर गए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से फ़ोन पर बात की और इन्हें जल्द अज जल्द इस्लामाबाद आने की दावत दी। मज़ीद पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने सीनियर ईरानी रहनुमा और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर गालिब को इस हफ़्ते पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। ताहम अभी तक यह वाज़ेह नहीं है कि ईरान ने इस पर क्या जवाब दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा हालात में तेल की बड़ी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा पैसे बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए मशवरा दिया है कि इनको इसमें से कुछ अवाम को वापस करना चाहिए। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तेल की सनत के साथ करीबी ताल्लुक़ रखने वाले सदर ट्रंप का यह बयान इससे इनकी दूरी की निशानदेही करता है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने एक्सॉन और शेवरॉन का तस्करा करते हुए कहा कि मैं ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। 3 रोज़ कबल ही कंपनियों के दूसरी तिमाही के मुनाफे के हवाले से रिपोर्ट सामने आई थी जो कि काफ़ी बुलंद था, जबकि दूसरी जानिब ईरान जंग के बाद तेल की कीमतें भी बुलंदी पर है। सदर ट्रंप के मुताबिक शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इस बयान के बाद दोनों कंपनियों का मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया गया, ताहम वहाँ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सदर ट्रंप इससे कबल भी अवामी दबाव को कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। फ्रांस ने सख्त दाएं बाजू की बरतानवी पार्टी रिफॉर्म UK की इस तजवीज़ की मजम्मत की है जिसमें कहा गया था कि अगर वो इख्तियार में आई तो छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल उबूर करके आने वाले तारिकीन वतन को रोकने के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद चैनल में सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की जाएगी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक नाइजल फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पॉलिसी का ऐलान किया कि अगर इनकी जमात इख्तियार में आई तो बरतानिया की रॉयल नेवी को तैनात किया जाएगा ताकि छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले तारिकीन वतन को वापस फ्रांस भेजा जा सके। ताहम फ्रांस की वज़ारत दाखिला ने AFP को बताया कि यह मनसूबा फ्रांस की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होगा और यह समंदरी कानून और बैनुल-अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। यह तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद रोज़ कबल ही हज़ारों तारिकीन वतन हमसाया मुल्क मराकश से शुमाली अफ्रीका में वाक़ स्पेन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके सोएता में दाखिल हुए थे, जिसके बाद यूरोप में गैर कानूनी नकल मकानी के मसले पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।
बरतानिया की मैरीटाइम एजेंसी ने कहा है कि ओमान के साहिल के करीब आबना हरमुज में एक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे एफपी के मुताबिक आज मंगल को यूके मैरीटाइम ऑपरेशंस की जानिब से जारी हुए एक बयान में किसी जानी या माली नुकसान की कोई तफसील नहीं बताई गई। इसी तरह एजेंसी ने जहाज़ के नाम के हवाले से भी कोई इत्तला जारी नहीं की और फ़क़्त इतना बताया कि नामालूम प्रोजेक्टाइल के टकराने के वाक़े के बाद मुतल्लिक़ा हुक्काम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या ओमान के शहर खसब से तकरीबन 20 नॉटिकल मील यानी 37 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरक़ी हिस्से में पेश आया। मराकश की सरकारी खबरसां ANC माप से बात करते हुए नाम जाहिर न करने वाले एक हुकूमती अहदेदार ने कहा है कि मराकश गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ कोशिशों के तनाजुर में खुद मुख्तार, वफादार और जिम्मेदार शरीक रहने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अहदेदार ने कहा है कि मराकश ने कभी भी दबाव के सामने सर नहीं झुकाया। हमारा मुल्क कभी ब्लैकमेल या ज़बरदस्ती के तहत अमल नहीं करता। हमारी कोशिशों का बुनियादी महरिक हमेशा हमारी वाबस्तगियाँ और जिम्मेदारी का एहसास रहा। अहदेदार ने जोर दिया कि गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ मुकाबला एक मुश्तरका जिम्मेदारी का तकाजा करता है। अहदेदार ने दावा किया कि नकल मकानी का मसला पेचीदा नवियत का है और तमाम फ़रीक़ीन को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। मराकश ने इस मामले में अपना हिस्सा भरपूर तौर पर निभाया। इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमन बोर्ड से कहा है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के तहत गाज़ा से जंगबंदी या इनखला को मुस्तरद करते हैं। रोज़नामा इजराइल होम ने नाम जाहिर न करने वाले एक इजरायली ज़राए के हवाले से कहा है कि नेतन्याहू ने गाज़ा बोर्ड के सरबराह निकोलाई मलाजनोव को अपने इस मौक़िफ़ से आगाही कराई है। अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने मलाजनोव से कहा, इजराइल गाज़ा में अपने कंट्रोल करदा मुकामात से पीछे नहीं हटेगा और ना ही जंगबंदी करेगा। हमास अपनी अस्करी इस्तेदाद को दोबारा से बढ़ा रहा है और ये इजरायली फ़ौज और गाज़ा के अतराफ़ के आबादियाती इलाक़ों के लिए बराह रास्त ख़तरा है। रोज़नामा ने कहा कि इजराइल की कौमी सलामती कौंसिल ने इससे बेशतर नेतन्याहू के गाज़ा जंगबंदी रोड मैप की शराइत के बारे में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अमन बोर्ड और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम तक पहुँचा दिए थे। जुमे को अमन बोर्ड ने एक मसूदा मुआहदा जारी किया जिसमें ट्रंप के गाज़ा मनसूबे के अगले मरहले के लिए उसूल और निफाज के तरीक़ेकार की तफसील शामिल थी, जिनमें इलाके में सिक्योरिटी, इंतज़ामी और अबूरी बंदोबस्त के साथ साथ एक मुजव्वज़ा सियासी रास्ते को भी जगह दी गई थी। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में मुतअद्दिद मुकामात पर जंगलाती आग बदस्तूर तबाही मचा रही है। अमेरिकन रेड क्रॉस के जारी करदा बयान के मुताबिक वाशिंगटन के मुतअद्दिद मुकामात पर जंगलाती आग बदस्तूर फैल रही है। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों इमारतें भी जलकर तबाह हो चुकी है और 65,000 से ज़्यादा अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इदारे ने कहा कि इब्तदाई जायज़ों के मुताबिक आग अब तक 700 से ज़्यादा रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में ले चुकी है। मुतासरा मकानात की अक्सरियत का ताल्लुक स्पोकन काउंटी से है। स्पोकन काउंटी के शरीफ जॉन नेवेल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकाम ने जंगल को आग लगाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स को इलाके में मुतअद्दिद मुकामात पर फैली जंगलाती आग में से एक ओल्ड ट्रायलेजा के शोबे में गिरफ्तार किया गया। स्पोकन कॉम्प्लेक्स वाक़यात आतिशज़दगी इंतज़ामिया के अमले ने बताया कि मौसम में बेहतरी आने के बाद फायर फाइटरों को आग पर काबू पाने की कार्रवाइयों में पेशरफ्त हासिल हुई है। शुमाली कोरिया ने कहा है कि अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया अपने बढ़ते हुए फौजी ताउन के जरिए एशिया बहरकाल के खित्ते में एक नया सलामती बहरान पैदा कर रहे हैं। सरकारी खबरसां इदारे कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के आज मंगल को शाया करदा तबसरे के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया को अपना फौजी ताउन बढ़ाकर एशिया बहरकाल के खित्ते में एक नया सलामती बहरान पैदा करने का कसूरवार ठहराया और ख़बरदार किया कि इसके जवाब में मज़ीद ताकतवर दिफाई व मज़ामती इक़दाम किए जाएंगे। तबसरे में एक फ़ौजी मुबस्सिर ने कहा है कि तीनों ममालिक हालिया अरसे में अमेरिका की ज़ेर क़यादत में मुनक़िदा रिम ऑफ द पैसिफिक बहरी मशक़ों समेत वसी पैमाने की फ़ौजी मशक़ों के ज़रिए अपनी मुश्तरका जंगी सलाहियतों में इजाफ़ा कर रहे हैं। प्यांगयांग ने इस साल 30,000 से ज़्यादा फ़ौजी एहलकारों, 30 से ज़्यादा जंगी बहरी जहाज़ों, 5 आबदोज़ों और तकरीबन 190 तैयारों की शिरकत से की गई रिमपैक मशक़ों को जारियत की रिहर्सल करार दिया और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो टोक्यो और सेउल की हिमायत से खित्ते में फ़ौजी बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है। आज मंगल के रोज़ स्पेन के वज़ीर दाखिला यूरोपीय यूनियन के अपने हम मनसूबों के साथ एक कशीदा आमने सामने की सूरत हाल में दाखिल हुए, क्योंकि ब्लॉग ने हंगामी तौर पर मुनक़्क़िद की जाने वाली वीडियो बातचीत में स्पेन के शुमाली अफ्रीकी इनक्लेव सेउता में तारिकीन वतन की आमद से असबाक हासिल करने की कोशिश की। मराकश से सेउता में अंदाज़न 50,000 अफराद के सैलाब की तरह दाखिल होने के गैर मामूली मंजर, इस कोशिश में दर्जनों अफराद हलाक हो गए और तकरीबन तमाम ही इसके बाद से जा चुके हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दरमियान हिजरत पर मौजूद दरारें आया कर दी, क्योंकि बड़े पैमाने पर आमद की तस्वीर पहली बार सामने आई, जिनमें ज़्यादातर ने इनकलाब को मराकश से अलग करने वाले रुकावट के इर्द गिर्द तैर कर रास्ता बनाया, तो हिस्पैनवी हुकूमत को अपने बहुत से यूरोपीय यूनियन के शराकतदारों के खिलाफ पाया।
सऊदी अरब का नया कौमी कैरियर रियाज एयर अगले माह रियाज और मनीला के दरमियान रोज़ाना की परवाज़ें शुरू करेगा, जो फिलिपाइन में अपने नेटवर्क को वसअत दे रहा है क्योंकि मुमलिकत एशिया के साथ अपने हवाई राब्तों को मजबूत कर रही है। जून में लंदन के लिए अपनी पहली तिजारती परवाज़ के आगाज़ के बाद से रियाज एयर ने तेज़ी से नए रूट्स का इजाफा किया, जिसका मकसद 2030 तक सऊदी अरब को 100 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी मंजिलों से जोड़ना है। जुलाई के आखिर में सऊदी अरब और मलेशिया के दरमियान 3 हफ्तेवार परवाज़ें शुरू करने के बाद जो एयरलाइन की पहली जुनूब मशरक़ी एशियाई मंजिल है। रियाज एयर इस माह के आखिर में सऊदी दारुल-हुकूमत को इस्लामाबाद और लाहौर से मिलाने वाली परवाज़ें शुरू करेगा। इसके बाद 9 सितंबर को मनीला के लिए खिदमत शुरू की जाएगी। सऊदी वली-ए-अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद का तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से टेलीफोन पर रब्ता हुआ। सऊदी खबरसां ANC के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के माबीन हुए टेलीफोनिक राब्ते में मुमलिकत और तुर्की के माबीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने बहर अहमर में हवसी मलेशिया की जानिब से जहाज़ों पर हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि तुर्की इस मामले में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती रखता है। सदर एर्दोगान ने सऊदी अरब की क़यादत में कायम किए गए कसीरुल क़ौमी दिफ़ाई बहरी इत्तेहाद का खैर मुक़द्दम और इस इत्तेहाद के अपने मक़ासिद के हुसूल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया।